नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स और हमारी मौजूदगी इस समय चंदौली जनपद के चाहनिया ब्लॉक स्थित कैली ग्राम सभा में है। जो कि आपको बताते चलें, इस समय जो है कि हर एक प्रधान के जो भी कार्यकाल रहे हैं वो अपने समाप्ति के तौर पे हैं और अब तक के जो प्रधान रहे हैं उनके द्वारा इस पंचवर्षीय योजना में धरातल पर कौन कौन से कार्य जो कि किए गए हैं, उन्हीं सब चीजों की जानकारी के लिए हम जो है कि आज कैली के ग्राम प्रधान के पास मौजूद हैं। इन्हीं के द्वारा जानेंगे कि इन्होंने अपने इस 5 साल में धरातल पर प्रदेश सरकार की कार्यकारी योजनाओं में से कौन कौन सी योजनाएं उतारे हैं और गांव सभा के वासियों को लाभान्वित करने का काम किए हैं। सबसे पहले प्रधान जी, आपका हमारी मीडिया में स्वागत है। नमस्कार सर, मैं पहले आपका धन्यवाद देता हूं सच्चे दिल से कि आपने आया और हमारे बीच जो है एक प्रस्ताव रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ग्राम कैली प्रधान बोल रहा हूं, जो कि मैं अपने गांव का जो जितना काम पिछड़ा हुआ था आश्वासन के साथ आया था कि मैं सभी कार्य आपका लगभग में कराऊंगा, जिसमें कि मैंने आते हुए पहले कम से कम 26 आवास जो अपने कार्यकाल में पूरा कराया हूँ। 26 आवास जो कि मुझको यहाँ से जो है ब्लॉक से मुझको मिला सूची, लगभग सब पात्र थे, मैंने जांच कराया। उसके बाद जो है 26 आवास पूरा किया। उसके बाद पहले लगता मैंने अपने विद्यालय पे जो कायाकल्प कराया, जिसमें कि हर रूम में टाइल्स लगवाया और ट्रेन टेबल और बेंच का व्यवस्था किया। ऐसे लैब बनवाया जो कि बच्चों को सारा सुविधा अंतर्राष्ट्रीय हर एक चीज का वहाँ पे मैंने अपने विद्यालय को लगभग में प्रयास किया कि जितना से जितना सुंदर हो सके। विद्यालय में जो भी बच्चे जाते हैं तो इनको ये नहीं लगे कि हम एक सरकारी विद्यालय में पढ़ने आए हैं। उसके बाद पहला कार्य मैंने कराया था जो कि उनके घर से था, गुरहू के नाऊ के घर से लल्लन निषाद के घर तक इंटरलॉकिंग और जो है नाली का काम कराया था, पहला काम। उसके बाद दूसरा काम मैंने कराया अपने वो फौजाद के घर से लेके गोपाल के घर तक इंटरलॉकिंग नाली वाला काम कराया था। तीसरा काम जो है मैंने कराया अपने यहाँ से ठकुरबाड़ी से लेके और पंडित जी के घर तक इंटरलॉकिंग काम कराया। और चौथा कार्य जो मैंने कराया मनरेगा से, वो जो है उनके घर से बंसी उनका क्या नाम मुरारी के घर से जगेश्वर के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य कराया था। कितने इस ग्राम सभा के कितने मतदाताओं के प्रधान थे आप? हम सर इसमें 2400 वोटर थे हमारे यहाँ, जिनके कार्यकाल पे मैंने जिनसे वोट मांगा। हमको लगभग में सभी ने जो है अच्छा खासा वोट से विजयी बनाए। सबका आस्था था, जो काम हम कर चुके हैं, जितना हमारे अंदर जितना बजट था, बजट के हिसाब से जो है मैंने कार्यकाल धरती पे किया हूँ। जब आप प्रधानी लड़ रहे थे तो आपके सामने गांव की कुछ समस्याओं का जो है चर्चा किया गया होगा कि यदि आप प्रधान बनते हैं तो ऐसे में मुख्य कौन कौन से काम थे जिनको आप प्रधान बनने के बाद अब वो धरातल पर वो काम आपने करा दिया और वो इस समय मौके पर पूरा पूर्ण हो चुका है? मैंने जब वोट के लिए घूमा था तो दासुनी साहब थे, जिनके लगभग में घर पे उनके कम से कम 60-70 उनके घर में है। मैंने उनको साथ दिया तो वो एक आश्वासन से कह के भावुक हो चुके, अपनी तरफ से भावुक हो गए कि मैंने देखा जिसके तरफ से हाथ रखा वो लगभग चुनाव जीत भी गए, लेकिन मैं जिसको दिखाता था वो वास्तव में उसका वीडियो फोटो होगा हमारे पास मोबाइल में। मोबाइल तो सर मेरे रिचार्ज लगा दिए हैं। वहाँ पानी जमा था, नाली थी, वहां पे बढ़ रहा था, उसमें कितने लोग का सड़क के पैर टूट गया था। वो देख के भावुक हो चुके थे, हमसे बोले कि बेटा ये मैंने जिसको हाथ रखा वो चुनाव जीत गया। लेकिन सब आश्वासन यहाँ दिखाए, लेकिन कोई आज तक यहाँ कार्य नहीं किया। मैंने उनको आश्वासन दिया था कि चचा मैं अगर प्रधान होऊंगा तो सबसे पहले ये काम कराऊंगा, और वो काम मैंने कराया। सबसे पहले ही वो काम कराया। वो भी उससे बहुत संतुष्ट है, लगभग में सभी लोग संतुष्ट हैं हमारे काम से। गांव के जितने लोग हैं सब संतुष्ट हैं सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से यदि ग्राम सभा में देखा जाए तो प्रदेश सरकार महिलाओं की और बच्चियों की सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो एक ग्राम सभा में लाइट वगैरह के खंभे पे लग जाए ताकि लोगों को आने जाने में रात में किसी प्रकार की समस्या हो। क्या आप ग्राम सभा में व्यवस्थाएं लगी? हाँ सर, मैं लाइट लगवाया हूँ। लाइट मैंने हर लगभग में चारों तरफ लगवाया हूँ। हाँ, लाइट में लगवाया। जितना पहले का भी जो पूर्व प्रधान का भी सोलर था उसको भी मैंने रिपेयर करा दिया।
ना। मैं मेरे कार्यकाल में 16 मैं तो केवल शुरू में मंगाया था नोट है, तो मैं लगे देते अब वो जितने खंभे पे लाइट थे, मैं चारों तरफ लाइट लग रहा हूँ खंभे पे। अभी प्रदेश सरकार की जो है कि एक ऐलान हुआ था कि जो भी ग्राम सभा के वृद्धजन होंगे 70 के पार होंगे उनके उनका फ्री में आयुष्मान कार्ड बनेगा। हाँ। ठीक है। हाँ। तो आपकी ग्राम सभा में कितने आयुष्मान कार्ड धारक है जो इस सरकार के इस योजना का लाभ ले रहे हैं? हमारे यहाँ लगभग में तो सभी पूर्ण हो गए हैं। इसमें जो आशा लोग थी वो लोग भी बहुत सहयोग किए हैं, आशा लोग भी निकल के बनाए, और लगभग हमारे यहाँ जितने से आयुष्मान कार्ड वाले में लगभग में कोई वंचित नहीं है। हाँ, लगभग में जितने वो पात्र थे सब चीज का बन चुका है आयुष्मान क्योंकि अब कार्यकाल अब आपका समाप्ति के तौर पे है जी। और अभी जो बचा कुचा समय है हाँ, उसमें से ऐसे कौन से वो कार्य हैं जो वर्तमान में धरातल पर चल रहे हैं और आपका कार्यकाल रहते ही वो पूरा हो जाएगा? अभी तो मैंने जो है नंदू साहब के घर तक, नंदू साहब से घर से, और जो है एक इंटरलॉकिंग कराया हूँ विजय के घर तक, शंकर जी का मंदिर है वहाँ, अभी तत्काल कराया हूँ। तो एक वहाँ कराया था और एक जो है इधर इंटरलॉकिंग 2 कराया था। एक इधर जो है आजाद के घर से और पप्पू के घर तक कराया हूँ। 2 इंटरलॉकिंग काम हुआ, 2 और लक्ष्य है। एक जो है शंकर जी का मंदिर है जो जिनका मैंने प्रयास कर रहा हूँ कि जो हरिहर पांडे के नाम से है, उसके घर तक है, कराने के लिए लगभग 70 मीटर है ना। ग्राम सभा में जिला पंचायत निधि और क्षेत्र पंचायत निधि से कौन सी विकास? हमारे यहाँ से जो विरायटी से पहला काम आया था वो 200 मीटर जो मेन रोड से लेके जो है बिछा हुआ है 100 मीटर, और जिला पंचायत से 100-150 मीटर आरसीसी काम हुआ था। और उसके बाद जो बचा था आरसीसी वाला वो मैंने अपने मनरेगा से जो है करा दिया, जो पूर्व प्रधान गौतम के घर तक, जो वर्तमान प्रधान थे पहले का उनका तो प्रधान थे, और जो अपना बाकी बचा था उनके नंदू साहब घर से वहां तक मैंने मनरेगा से काम किया। जिला पंचायती से हमारे यहाँ 2 काम आया था। एक जो काम जो है विधायक जी के 100 मीटर आरसीसी उनका जो है इंटरलॉकिंग था, और जिला पंचायती से जो है 150 मीटर आरसीसी हुआ था। और एक काम हनुमान जी के छौरा तक भी लगा हुआ है, वो भी जिला पंचायती से इंटरलॉकिंग का अभी वहाँ चल रहा है। ये आप क्या नाम बताए? हमारा नाम जवाहिर है। जवाहिर जी, ये आप पहली बार प्रधान थे या इसके पहले? नहीं, मैं पहली बार प्रधान। पहली बार पहली बार प्रधान है, युवा भी हैं जी। तो जैसे इस समय बहुत सारे प्रत्याशियों नए नए प्रत्याशी आएंगे और जो भी पुराने प्रधान है या जो भी क्षेत्र में जब लोग चलते हैं तो लोग कहते हैं कि प्रधान जी जो है लड़ने लायक नहीं है, अच्छी चीजें नहीं है। तो पहली बार आप प्रधान बने और 5 साल आपने बिता दिया, आपका क्या अनुभव कैसा रहा? देखिए, जो लोग आते हैं कहते हैं प्रधान बनने लायक नहीं है, जिनके अंदर अगर वो भावना है कि नहीं मुझको लूटना खाना है, तो अगर सच्चे मन से अगर सेवा और विकास अपने गांव को उन्नति तक लेके जाने लायक है तो लड़ने से लड़ सकते हैं। जिनको ये लगता है कि मुझको नहीं मिलना, जिनको ये लगता है कि मैं बहुत ज्यादा लूटूंगा, हम कमा नहीं पाऊंगा, उनके लिए तो नहीं है। मतलब प्रधानी सेवा भाव की चीजें हैं। हाँ, सेवा भाव की चीजें हैं। अगर इसमें आप अगर सेवा करिए आप संतुष्ट रहेंगे। देखिए, जब तक आप देखिए अगर जनता चुन के लाती है बीच में आपको एक आशा कहीं ना कहीं एक विश्वास से लाती है, तो आप उनके विश्वास पे उतरिए ना, उससे बड़ा संतुष्टि कुछ नहीं है। आप अपने गांव के लोगों के विश्वास पर उतरे? जी, मैं जितना अपने तरफ से प्रयास किया, जितना मुझे धनराशि मिला, मैं ऐसा ऐसा काम कराया जिससे जो विवादित था, जिससे कोई पैर नहीं डालना था, मैं उस काम को पूरा कराया हूँ। हाँ, जिसपे कोई सोच नहीं रहा था कि ये काम नहीं हो सकता है, ये काम में विवाद है, लगभग में कहीं ना कहीं हमारे गांव की जनता, हमारे गांव वाले लोग हमारे समर्थन किए, हमारे बात को माने। जो 10 साल से 20 साल से चल रहा था विवाद में, उसको भी उड़वा कर और उसको भी कर कहीं ना कहीं हमारी बात रखी गई, कहीं ना कहीं वो लोग हमारे बात को माने। मैं वो उस चीज को मैं बिछवा के जो है संतुष्ट हूँ। अब क्या माना जाए, जवाहिर फिर से मैदान में है? मैं देखिए, अगर मेरे गांव की जनता ने अगर मुझको स्वीकारेगा तो मैं फिर सेवा करने के लिए हाजिर। तो 5 साल बीत गया, 5 साल बीत गया। अब समय समाप्ति के तौर पे है। अब ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर के पुनः एक बार जवाहिर जी मैदान में होंगे और गांव के लोगों के बीच में जाएंगे? मैं मुद्दा यही लेकर रहूंगा कि मैं दुख सुख में सबके हमेशा साथी रहूं, और जो अभी तक कार्यकाल में हमारे 5 साल में कुछ छूटा छटका रह गया है, जैसे में ऐसे कोई बड़े वर्ग जो लगता है कि गांव को अगर इस व्यवस्था से जोड़ दिया जाए तो हमारा गांव बहुत ही ज्यादा अग्रसर हो जाएगा, तरक्की के रास्ते पे। हमारे गांव में जो प्रधान लोग पहले क्या किए क्या नहीं किए, अपने गांव कार्यकाल में कम से कम 10 रास्ता 10 नाली बनवाए हैं, कुछ और छूटा रह गया है। अगर हमको फिर मौका मिलता है तो यही आश्वासन देते हैं कि अगले 5 साल आते आते
आपको हमारे गांव में कुछ ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई रास्ता कोई पेड़ा नाली कोई रह जाएगा जिससे कि लोग वंचित रह जाएंगे। अच्छा, ये चीज सूचना अभी मिल रही है कि बच्चियों की जो शादियां, जो विवाह सामूहिक विवाह योजना होता है, उसमें जो बच्चियों को अनुदान राशि मिलती थी वो 51,000 मिलती थी, शायद अब ये समथिंग 1 लाख रुपए मिलने की बात कही जा रही है। तो क्या इसकी जानकारी है आपकी? नहीं, 1 लाख रुपए जो मिले थे, 51,000 का जो मिल रही थी उसकी जानकारी तो मान लीजिए हमको है। हमारे गांव में कुछ लड़के लोग का जो विवाह हुआ है उसमें हम गए थे, उन लोगों को लाभ मिला है। जो कितने बच्चों का लाभ आपने करवाया अपने गांव से? हमारे यहाँ जो 25 लड़कियों को कम से कम हो चुका है लाभ। वहाँ संतुष्ट है, धनराशि मिली है लोगों को, संतुष्ट है वो लोग। जो आपका जो कार्यकाल रहा उस कार्यकाल में कितने आवास लोगों को मिले? हमारे कार्यकाल में जो है 24 आवास मैंने बनवाया। ये तो पुराने प्रधान के कार्यकाल के रहे होंगे। हाँ, नहीं, ये सूची हमारे कार्यकाल में आई थी जिनका मैंने नेतृत्व किया था। वो जो अपने कार्यकाल में भी तो मैंने लगभग जो सर्वे हो रहा था इस बार आवास का, हाँ, तो कितना सर्वे आपने कराया है? 75 आवास के लगभग में सर्वे मैंने कराया। मतलब ये माना जाए कि अगला पंचवर्षीय योजना में 75 लोगों को घर मिल जाएंगे। घर मिल जाए लगभग में। हमारे कार्यकाल में जितने लोग छूटे थे हम सबको जो पात्र थे मैंने सबका सर्वे करा चुका हूँ। क्या उसमें भी आप कुछ कमीशन वगैरह? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने जब वो आवास बनवाया था, जो 24 आवास आया था बना था, उसमें मैंने कोई रुपया नहीं लिया हूँ किसी का, और मैं ये जो लिया इसको भी रुपया नहीं। मैं बार बार अपने मीटिंग में करता हूँ, देखिए आप लोग अन्यथा किसी को 1 पैसा मत दीजिए। हाँ, मैंने जो आज तक अभी तक किसी से अगर कोई भी कह दे कि नहीं 10 रुपया हमको लिया है और लिए हैं प्रधान ने, जो दिया है उसको सामने कर दीजिए। अच्छा, ये चीज ये देख रहे हैं कि आपका पंचायत भवन, ये जैसे को बैठ कर लोग बात कर रहे हैं, पंचायत भवन तो बहुत खूबसूरत आपने बनवाया है, बना है, देखिए कि आपने जो भी कराया, लेकिन इस पंचायत भवन को 5 साल बीतने के कगार पे हैं और आपके प्रधान का जो नाम होना चाहिए कहीं न कहीं तो दिख नहीं रहा है। हाँ, इसका कारण मैं तो जब प्रधान हुआ था मैंने तभी लिखवाया था, जब मैंने जो शपथ ले लिया उसके बाद इसका जो पेपर करके लिखवाया था। तो जिनका प्रधान जो लिखा गया था, मैंने जहाँ पेंटिंग हुआ था वहाँ अपना लिखवा दिया। उन्होंने मेरा नाम मिटवा के अपना नाम लिखवाया। मैंने बोला कि आप उनको तकलीफ हुआ था, मुझे ये पंचायत में फोन किए थे, मैंने बोला कि वो अपना पंचायत भवन बनवाए हैं, मार्बल का बनवा के ले आके चिपका दो, मुझको कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो चाहता हूँ उनका नाम अमर रहे, लेकिन उनको पास पता ना पैसा बचा कि नहीं बचा। उनको हमारा ही नाम पुतवा के लिखवाने में खुशी मिली तो मैं कहता जैसे आप पुत्र है वैसे रहे। मैंने 2 बार लिखवाया, 2 बार लिखवा दिया। मैंने उनको बोला कि देखिए भाई, आपने मार्बल पर लिखवा के आपने चिपका दिया, ठीक है, आप पंचायत भवन बनवाए तो किसी के पैसे का नहीं बनवाए, वो कहीं ना कहीं गाँव का पैसा है, वो सरकारी पैसा है। मैं आप अपने घर का पैसा नहीं लगवाए कि उससे आप अपना बने दिखाएंगे। ये तो गांव का पैसा है, एक तरह से मान लीजिए हर एक पब्लिक जो इनकम टैक्स देता है उसका पैसा है, सरकारी पैसा है। ब्लॉक स्तर से ऐसी कोई समस्या जिसके कारण आपके ग्राम सभा में कोई कार्य बाधित रह गया हो? नहीं, ब्लॉक से ऐसी कोई समस्या नहीं है। ब्लॉक का सिस्टम सब सही है। जो आप काम कराना चाहते हैं जो कराइए, ब्लॉक से सारी छूट है। केवल ब्लॉक का एक सिस्टम है कि आप नियम से कराइए और आप काम सही कराइए। ब्लॉक अब जाते जाते अपने गांव वालों के लिए जो 5 साल पहले आपके सर पे पगड़ी बांधे थे, आपने उस पगड़ी की लाज कितनी रखी, उसको लेकर के आप अपने ग्राम सभा के वासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो हमको जो गांव लोग में मिलकर भाई बंधु जितने भी थे, चाचा चाची जितने ने पगड़ी बांधी थी, मेरा जहां तक निवेदन नहीं है कि जहां तक मुझको निभाना था वहां तक मैं प्रयास पूरा किया। अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ अपने गाँव वासियों से। फिर मौका मिलेगा आगे चल के, फिर जो त्रुटि रहेगी उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। और सबसे निवेदन में यही है कि जितने हमारे तरफ से अगर जो भी कमियां और त्रुटियां हैं, मैं सबसे निवेदन यही करता हूं कि वो अगर हमारे मुंह पर कर दें, अगर हमारे सामने कहेंगे तो मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। अगर कहीं से आगे से करेंगे तो उसको जानकारी नहीं होगा तो मैं अपना कमी सुधार कैसे पाऊंगा। अब आपके बाद जो है आप भी मैदान में होंगे और कई प्रत्याशी भी मैदान में होंगे, तो आपने गांव का नेतृत्व कर दिया, तो अब उन प्रत्याशियों के लिए आपके तरफ से क्या संबोधन होगा, किस प्रकार से आप बताना चाहेंगे कि ये प्रधान किस प्रकार का गांव में होना चाहिए? पहले तो मैं अपने जितने प्रत्याशी भाई लड़ेंगे, मैंने किसी से मुझको जो है कोई गिलवा शिकवा नहीं है। सबका लोकतंत्र है, सबका हक है, सब लड़े। और मैं यही निवेदन करूंगा कि आप नाजायज पैसा कहीं खर्च मत करिए। अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो
आप नजायज पैसा खर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं अपना पैसा शुरू करने में लगेंगे। हम जो चुनाव लड़े थे, हमारा पैसा जो कहीं वेस्ट पैसा फालतू मैं कहीं नहीं खर्च कर रहा हूँ। मैं आज भी बोल रहा हूँ, मैं कोई हाथ से मैं कभी कहीं मुर्गा बांटा, न मैं कहीं शराब बांटा। एक निष्पक्ष चुनाव मैंने लड़ा, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती किया हूँ, सबने हमको स्वीकारा, मैं सबका आभारी हूँ। आने वाले अगर समय में लोग स्वीकारेंगे तभी मैं पब्लिक में आऊंगा, नकारेंगे तो मुझको कोई लाभ और कोई अपना पर्सनल कुछ नहीं सोचना कि नहीं मैं जीतूंगा तभी, मैं लड़ूंगा बीच में तभी, हमको कुछ लूटना खाना नहीं है। पब्लिक की सेवा करना है, सेवा के लिए जो है मैं हाजिर हूँ। जब जनता हमको स्वीकारेगी तब मैं आने के लिए तैयार हूँ। तो ये थे हम सभी के बीच चानिया ब्लॉक में स्थित कैली ग्राम सभा के वर्तमान प्रधान जवाहिर जी, जिनकी बातों को आपने सुना। बड़े ही बेबाकी अंदाज में उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल को गिनाया और साथ ही साथ ग्राम सभा की जनता ने जो उनके ऊपर अपने कार्यभार दिए थे उन कार्य को भी उन्होंने अपने मुखार बिंदु से जो है कि आप सभी के बीच रखने का प्रयास किया। साथ ही साथ ये भी अपील किए कि यदि कोई प्रधान इस ग्राम सभा से बनने की इच्छा रखता है तो वो प्रधान सेवा भाव की इच्छा से अगर लोगों के बीच में आएगा तो गांव की जनता उसको सहर्ष स्वीकारेगी और उसे आगे बढ़ाने का काम करेगी। और ग्राम सभा का जो भी प्रधान हो वो यही चेष्टा लेकर के यदि आगे आए तो वो भी आगे बढ़ेगा और गांव की जनता भी आगे बढ़ेगी और गांव का नाम होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ ग्राम प्रधान ने अपनी बातों को हमारे चैनल के माध्यम से बताने का काम किया। बने रहिएगा एनएसडी टाइम्स के साथ। हम ऐसे ही चंदौली जनपद के हर एक ग्राम सभाओं में जाएंगे और वहां के जो प्रधान रहे हैं उनसे और वहां की जनता से ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो ये पंचवर्षीय योजना रहा उनको सरकार की योजनाओं का कितना % लाभ धरातल पर मिला है, कितना नहीं। इन सभी खबरों से रूबरू हम आप सभी को कराते रहेंगे। हमारे सहयोगी राजेश गुप्ता के साथ धनंजय ओझा, एनएसडी टाइम्स, चंदौली।